हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनसीएंट्री। तो आज मैं आप सबको एक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिस कथा में आपको पता चलेगा कि कैसे शिव भक्त विद्युन्माली दैत्य जो थे, उनको सूर्य देव ने जब हराया, उसके बाद कैसे भगवान शिव क्रोधित हुए थे। तो इसकी पूरी कथा जो है वो त्रिपुरासुर के वध से आती है कि और त्रिपुरारी का कैसे नाश हुआ था उससे आती है। और असल में ये जब भागवत पुराण में पढ़ रही थी तो भागवत पुराण में एक कथा आई है जिसमें ये था कि जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारने के बाद जो अश्वत्थामा थे, वो उन्हें भी पता चल गया कि उन्होंने गलत किया है और उन्हें उन्हें बहुत दुख हो रहा था। लेकिन फिर भी वो डर गए थे कि अब तो उनके पीछे ये लोग पड़ जाएंगे और अब तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। भगवान कृष्ण भी नाराज थे, तो सभी नाराज थे। तो क्या हुआ कि वो ऐसे भाग रहे थे जैसे कि रुद्र से भयभीत होकर सूर्य भाग रहे हैं। तो मतलब ये जब मैंने सुना तो मुझे लगा चलो ये कथा जानते हैं इस बारे में। तो मुझे कथा पता चली कि विद्युन्माली दैत्य की जो कथा है वो पुराणों में वर्णित है। विद्युन्माली तारकासुर के 3 पुत्रों में से एक था। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इन तीनों ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उन्हें केवल एक ही बाण में मारा जा सकेगा, जब उनके तीनों नगर त्रिपुर एक सीध में आ जाएंगे। इस वरदान के प्रभाव से उन्होंने 3 अभेद्य नगर बनाए, स्वर्ण, रजत और लौह से निर्मित। ये नगर आकाश में विचरण करते थे और त्रिपुर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये क्या होता है ना कि दैत्यों की प्रवृत्ति ही होती है दुष्टता। वो लोग बहुत ज्यादा भगवान के भक्त थे, लेकिन उन्होंने तपस्या भी बहुत ज्यादा की थी और उन्होंने इतने बड़े, उन्हें वरदान भी प्राप्त हो गया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका जो मूल प्रवृत्ति होती है, उनका नेचर क्या था, मूल प्रवृत्ति आतंक फैलाना। तो वो हर जगह आतंक फैला रहे थे। जगह जहां भी जा रहे थे वो लोग सिर्फ गलत ही गलत कर रहे थे, सबके साथ गलत कर रहे थे। तो ये देख के भगवान शिव को बहुत क्रोध आया कि ये क्या हो रहा है, उनके ही आशीर्वाद से ये मिला है। लेकिन फिर क्या हुआ कि सारे देवी देवता जो थे वो भी देख रहे थे कि ये गलत हो रहा है। तो वो लोग जाके भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और त्रिपुरों का विनाश करने के लिए रथ पर आरूढ़ हुए। और यह उन्होंने सारे देवी देवता का सहयोग भी लिया था, जैसे कि पृथ्वी जो थी वो रथ के रूप में आ गई थी। मतलब पृथ्वी जो थी वो अपने तरफ से रथ उन्होंने भेज दिया था। फिर सूर्य और चंद्रमा जो थे उन्होंने अपनी शक्ति से उस रथ के पहिए को बनाया था। और ब्रह्मा जो थे वो स्वयं सारथी बन गए थे। और भगवान विष्णु जो थे वो धनुष वरदान किए थे। और इस प्रकार से त्रिपुरासुर का जो था वो अंत हुआ था और त्रिपुर को भी अंत किया गया था। तो जब तीनों नगर एक सीध में आए तब भगवान शिव ने त्रिपुर का संहार कर दिया और त्रिशूल और बाण से उनको मतलब उनका संहार किया था। इस घटना के बाद ही उन्हें त्रिपुरारी भी कहा जाता है। अब कथा का वह भाग आता है जहाँ पे भगवान रुद्र यानी कि शिव जी ने सूर्य को त्रिशूल से भगाया। कथा के अनुसार त्रिपुरों के संहार के बाद सूर्य देव ने अभिमानवश अपने तेज से संसार को जलाने का प्रयत्न किया था। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाकर सूर्य को चेतावनी दी। सूर्यदेव समझ गए कि भगवान शिव के क्रोध से कोई नहीं बच सकता है, इसलिए वे भयभीत होकर पहले तो इधर उधर भागने लगे और उसके बाद वो तुरंत उनके चरणों में आ गिरे। और काशी में जाके उनका नाम लोलार्क वहाँ पे पड़ा है, क्योंकि वो वहाँ जाके गिरे थे। तो क्षमा याचना भी की। तो भगवान शिव तो दयालु हैं, भोले बाबा हैं, तो उन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो संसार का कल्याण करते रहे। इस प्रकार भगवान रुद्र ने अपने त्रिशूल से सूर्य को भगाकर उनके अहंकार का नाश किया था और संसार में संतुलन स्थापित किया था। तो इस प्रकार जो है ये जो कथा है वो संपूर्ण होती है। आई होप दोस्तों आपको ये कथा पसंद आई हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड।